हेलो बच्चों, हमने जो चैप्टर 4 स्टैंडर्ड 7 का चालू कर रखा है, उसी में आगे हमारा जो नया टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने ऑलरेडी एग्जांपल 5 और 6 कर लिया है। तो अभी हम एग्जांपल 7 से स्टार्ट करेंगे। सो अ शॉप रेंट्स आउट चेयर्स एंड टेबल फॉर अ डेज यूज। टू रेंट देम वन हैज़ टू फर्स्ट पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीसीस। यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है। अगर हम चेयर और टेबल रेंट पे लेते हैं तो कितना अमाउंट हमें भरना है। चेयर का है ₹40, टेबल का है ₹75। व्हेन द फर्नीचर इज़ रिटर्न द शॉपकीपर पे इज बैक सम अमाउंट एज फॉलो। और जब हमने ये रेंट पे लिया है तो हमें उसे वापस रिटर्न करना पड़ेगा। और जब हम रिटर्न करते हैं तो जो हमने पे किया था उसमें से वो कुछ मनी हमें फिर से रिटर्न कर रहा है। अगर चेयर का हमने ₹40 पे किया है तो उसमें से ₹6 रिटर्न मिलेगा, और टेबल का 75, उसमें से ₹10 रिटर्न मिलेगा। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड इफ़ X चेयर एंड Y टेबल्स आर रेंटेड। ओके, यहाँ हमें कितना पे करना है वो अमाउंट दिया है, लेकिन कितना चेयर और टेबल वो नहीं दिया है। तो उसकी जगह हमें दिया है X चेयर्स एंड Y टेबल। तो हमें टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड, तो मतलब अगर हमें रेंट पे लेना है X चेयर्स एंड Y टेबल्स तो कितना रुपीज़ पे करना है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। फॉर X चेयर्स एंड Y टेबल्स लेट अस फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एट द बिगिनिंग एंड द अमाउंट वन गेट्स बैक आफ्टर रिटर्निंग द फर्नीचर। ओके, मतलब स्टार्टिंग में हमें कितना अमाउंट पे करना है और जब हमने रिटर्न किया तब हमें कितना वापस मिलेगा, उन दोनों का हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे हमें नीचे ही पूरा प्रोसीजर दिया है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू गेट दिस अमाउंट। सो द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड एट द बिगिनिंग इज़ 40x। बराबर, टोटल रुपीज़ हमें कितना भरना है ₹40, और चेयर कितनी है X। सो द टोटल मनी फॉर चेयर इज़ 40x एंड रुपीज़ फॉर टेबल इज़ 75 रेंट एंड टोटल नंबर ऑफ टेबल इज़ Y। सो द टोटल मनी इज़ 75। सो द टोटल अमाउंट एंड द, ये जो है वो टोटल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में पे किया 40x + 75 एंड द टोटल अमाउंट रिटर्न। अब जो अमाउंट रिटर्न हो रहा है, चेयर तो X से टेबल Y है, रिटर्न में हमें चेयर का कितना मिल रहा है 6 और टेबल का ₹10। सो 6x + 10y। सो द टोटल अमाउंट पेड, मतलब हमने कितना रुपीज़ पेड किया। ये तो हमें टोटल पहले इतना भरा था, फिर हमें इतना वापस मिल गया। तो अभी भरा कितना हमने, पेड कितना किया वो, तो ये जो स्टार्टिंग में पे किया था उसमें से जो हमें रिटर्न मिला उसको हम क्या कर देंगे माइनस। सो 40x + 75y माइनस 6x + 10y। ये जो एक्सप्रेशन है वो है टोटल मनी पेड इन बिगिनिंग, और ये जो है वो मनी रिटर्निंग। सो उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मनी पेड। नाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इफ़ यस हाउ, इफ़ नॉट वाई नॉट। अब हमें जो यहाँ एक्सप्रेशन मिला 40x + 75y माइनस 6x माइनस ब्रैकेट में 6x + 10y, तो क्या हम इसको ये एक्सप्रेशन है उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन 14x + 75y माइनस 6x + 10y। चलो अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमने ऑलरेडी अरिथमेटिक में सीखा ही है कि अगर ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के आगे माइनस साइन हो, अगर ब्रैकेट प्रीसीडिंग बाय माइनस साइन, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन 40x + 75 एज इट इज़ रहेगा, और ये बाकी का जो ब्रैकेट हम बाहर निकालेंगे तो सारे साइन जो है क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है माइनस, तो माइनस 6x माइनस 10y। अब ये वाला ब्रैकेट भी छोड़ दो तो हम इसको लिख लेंगे 40x + 75 प्लस माइनस 6x प्लस माइनस 10y। तो चलो ये अभी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई के लिए हम स्वैपिंग, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि ये लाइक टर्म है 40x और 6x, दोनों में वेरिएबल सेम है तो दोनों का प्लस हो सकता है। तो हम ये दोनों टर्म क्या करते हैं, साथ में ले आते हैं, और ये y वाला टर्म साथ में लेते हैं। और देखो बच्चों, ये अलजेब्रा एकदम इजी है, लेकिन सारे बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर ये साइन होती है। बराबर, जब हम स्वैपिंग करते हैं और कोई टर्म मतलब उसकी जगह चेंज करते हैं तो हमें उसके साथ उसकी जो साइन है वो खास ध्यान में रखनी है। बराबर, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हीरो कौन होता है, नंबर्स, और ये तो वेरिएबल है।
तो ये क्या है, ये हीरो होते हैं वो कहीं पर भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं नहीं, पहले उनके बॉडीगार्ड और सारे चमचे वो सब आगे जाते हैं, फिर हीरो आता है। और एक बार हीरो की एंट्री हो गई फिर पीछे कौन आते हैं वो कौन देखता है, सही बात है कि नहीं। चलो तो अगर हमें ये 6x को क्या करना है, स्वैप करना है, तो 6x के साथ उसके आगे की साइन कौन सी है, प्लस माइनस। वो बोथ साइन जो है हम उठा लेते हैं, 40x प्लस माइनस 6x। और सेम वैसे ही ये प्लस 75y है तो उसकी साइन जो है प्लस, वो भी यहाँ पे लिख दो, और लास्ट टर्म है वो तो ऐसे ही रहेगी। चलो अभी 40x प्लस माइनस 6x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 40 माइनस 6x प्लस यहाँ पे 75 प्लस माइनस माइनस 75 माइनस 10y, 40 माइनस 6 34x, 75 माइनस 10 65y। सो द एक्सप्रेशन 40x plus 75y in the bracket minus in the bracket 6x plus 10y is simplified to 34x 65y, which is the total amount paid in rupees. ओके, इनिशियल एक्सप्रेशन जो था हमारे पास वो ये था, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने शॉर्ट फॉर्म 34x और 65y ले आए। नाउ कुड वी हैव रिटर्न द इनिशियल एक्सप्रेशन एज 40x plus 75y plus minus 6 plus 10y. Yes, we can write initial expression as same like this. Already हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में क्या सीखा था, टर्म्स आर एडेड टू मेक एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास कोई टर्म है जैसे कि 5 माइनस 2 है तो उसको हम एडिशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन रिप्लेस सब्सट्रैक्ट बाय एडिशन साइन एंड एड inverse of that number. So we can write 5 minus 2 is 5 plus minus 2. So same here, we can write this expression in we can replace subtract with addition sign, and here we can use inverse of that number. So of course we can write like this. Now example 8. Charu has been through 3 rounds of a quiz. Her score in the 3 rounds are 3p minus 3q, 8p minus 4q and 6p minus 2q. Here p represent the score for a correct answer and q represent a penalty for an incorrect answer. Okay, तो मतलब इसमें क्या है, चारू जो है वो इसने क्विज के 3 राउंड उसने पास किए, तो उसमें हर स्कोर इन द 3 राउंड, तीनों राउंड में जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में उसका जो स्कोर था फर्स्ट राउंड का है 7p माइनस 3q, 8p माइनस 4q, 6p माइनस 2q। और यहाँ पे जो p है वो क्या है, स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर, मीन्स उसने करेक्ट आंसर कितने दिए है 7, लेकिन करेक्ट एक करेक्ट आंसर के लिए उससे स्कोर क्या मिल रहा है वो है p। और वैसे ही अगर इसने इनकरेक्ट आंसर दी है 3 और एक इनकरेक्ट आंसर का जो स्कोर है वो q से रिप्रेजेंट किया है, बराबर। सो नाउ व्हाट डू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन मीन। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है उसका मीन क्या है, तो सिंपली यहाँ पे हमें माइनस दिख रहा है और ये दोनों एल्जेब्रिक मतलब टर्म्स है। सो वी कैन से दैट द मीन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन 2 एल्जेब्रिक आइटम्स, और फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट दिस 3 एक्सप्रेशन आर shows the score of the चारू इन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, ये भी हम कह सकते हैं। इन द स्कोर फॉर अ करेक्ट आंसर इज 4 एंड द पेनल्टी फॉर अ रॉन्ग आंसर इज 1। फाइंड चारू स्कोर इन द फर्स्ट राउंड। अभी हमें p और q का वैल्यू दे दिया है। p रिप्रेजेंट अ स्कोर फॉर द करेक्ट आंसर, वो है 4 है, मतलब अगर करेक्ट आंसर दिया है तो उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर आंसर रॉन्ग है तो q इज इक्वल टू 1 मार्क्स, wrong answer is 1. So find Charu's score in the first round. So Charu's score is 7 multiply 4 minus 3 multiply 1. We can evaluate this expression by writing it as a sum of terms. So 7 4 जा क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, यहाँ 3 1 जा 3. So 28 minus 3 is equal to 25. So 25 is the score for first round. चारू का फर्स्ट राउंड का स्कोर है 25. सो व्हाट आर हर स्कोर इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड, वो हमें फाइंड करना है। तो सेकंड राउंड का एक्सप्रेशन पहले देख लेते हैं। 8p
माइनस 4Q। अब 8 की जगह P की जगह हमें लिखना है 4 और Q की जगह लिखना है 1। सो 8 4 ज़ा 32 और 4 1 ज़ा 4। 32 में से 4 गया, तो सेकेंड राउंड का स्कोर है 28। अभी थर्ड राउंड का स्कोर यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड राउंड है 6P माइनस 2Q। तो 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। 6 4 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, so 22. So the Charu score for first round is 25, for second round 28, and for third round is 22. Now what if there is no penalty? What will be the value of Q in that situation? अब रॉन्ग आंसर के लिए अगर कोई पेनल्टी नहीं दी है तो मतलब हमें Q की जगह पे क्या लिख देना है? 0। सो पेनल्टी नहीं है, जो करेक्ट आंसर हमने दिए है उसके सेम मार्क्स हमें मिल जाएंगे। व्हाट इज़ हर फाइनल स्कोर आफ्टर द 3 राउंड? अच्छा चलो, फाइनल स्कोर करना है तो फाइनल स्कोर तो हमने यहाँ पे कर लिया है जो 4 और 1 के अकॉर्डिंग। सो 25 प्लस 22 प्लस 28 कर सकते हैं। और यहाँ पे हर फाइनल स्कोर विल बी द सम ऑफ 3 स्कोर्स। अच्छा, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा है। अगर ये वाला है तो हम इसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिया है उसी को प्लस करके अगर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये तीनों फर्स्ट स्कोर, सेकेंड स्कोर और थर्ड राउंड का स्कोर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ क्या मिला? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में since the terms can be added in any order, we can remove the bracket and write. Now we have to simplify this algebraic expression. 7P plus minus 3Q। अब हम सब प्लस के उसमें लिखते हैं ताकि आसान हो जाए। 7P प्लस माइनस 3Q प्लस 8P प्लस माइनस 4Q प्लस 6P प्लस माइनस 2Q। क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो है एज इट इज़ वही रहेगा। चलो अभी P को हम साथ में ले आते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं। 7P प्लस 8P प्लस 6P प्लस माइनस 3Q माइनस 4Q एंड माइनस 2Q। सो 7 प्लस 8 प्लस 6P प्लस माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2Q। सो इसका टोटल हो जाएगा 21P और इसका टोटल हो जाएगा माइनस 9Q। सो नाउ प्लस माइनस माइनस 21P माइनस 9Q इज द टोटल स्कोर आफ्टर 3 राउंड इज 21P minus 9Q. Now her friend Krisita's score after 3 round is 20P minus 7Q. 23 minus 7. So give some possible score for Krisita's in the 3 rounds so that they add up to give 23P माइनस 7Q। और 23P माइनस 7Q टोटल स्कोर है 3 राउंड का। तो अब इसके तीनों राउंड का स्कोर हमें लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल है, हम 23 को 3 नंबर में स्प्लिट कर देते हैं। कोई भी 23 के ऐसे नंबर लेते हैं जिसको ऐड करने से 23 आ जाए। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 10 और उसके बाद ले लेते हैं 5। 10 प्लस 5 15। तो अभी कितने बचे? 5 और 3 8। सो 8 और 5 13, 13 और 10 हो गया 23। सो मान लो कि ये फर्स्ट राउंड का स्कोर है 10P 5P और 8P। अभी Q का भी करना है। अब टोटल Q जो है वो 7 है, तो 7 को स्प्लिट कर दो। यहाँ पे लिख दो 2Q, यहाँ पे लिख देते हैं 3Q। 3 प्लस 2 5। तो अभी और कितना बचा? और 2 बचा, यानी 2Q। सो 3 possible round for Krisita score is 10P minus 2Q, 5P minus 3Q, 8P minus 2Q। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें ये 23 10 प्लस 5 प्लस 8 23P माइनस 7Q मिल जाएगा। ओके, आप इसके जगह कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो। कैन वी से हु स्कोर्ड मोर? कैन यू एक्सप्लेन वाई? अब जो हमारा चारू का स्कोर था वो हमें टोटल क्या मिला था? यहाँ पे दिया है, देखिए 21P माइनस 9Q था, यही था ना? तो टोटल स्कोर था, यस, 21P माइनस 9Q। 21 माइनस 9Q। तो किसका स्कोर ज़्यादा हो रहा है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे 7 और 9 है, ये 23
पी है। तो क्योंकि पी का जो राइट क्वेश्चन का जो स्कोर है वो ज़्यादा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब कृषिता ने चारू से ज़्यादा स्कोर किया है। और कैसे, तो हम इसको माइनस करके माइनस कर सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि क्या कि जो किसने स्कोर ज़्यादा किया वो हमें दिख ही रहा है। कृषिता का स्कोर उससे ज़्यादा है, कृषिता का स्कोर ज़्यादा है चारू से, बराबर। तो हम इसका डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। 23P - 7 की कृषिता का स्कोर, उसमें से माइनस किया चारू का स्कोर। ओके, दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर। अगर हम P और Q को रिप्लेस कर दें तो आराम से कितना स्कोर ज़्यादा हुआ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्दर। अब हमें ये जो यहाँ पे तुम P की जगह 4 और Q की जगह 1 लिख के फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें सिंप्लीफाई, ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो तो करते हैं सिंप्लीफाई। पहले तो हम इसको ब्रैकेट में से निकाल लेते हैं, 23P - 7Q। अब क्योंकि ब्रैकेट में आगे माइनस है तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, -21P, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9P। अब इसको यहाँ स्वैप कर देते हैं, 21 यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, 23P - 21P - 7Q + 9Q। ये 79 दिख रहा है पर ये एक्चुअली में Q है। तो 23 - 21 = 2P, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 गया क्योंकि 9 बड़ा है तो साइन आएगा प्लस। तो ये एक्सप्रेशन हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल 9, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4x + y - 1। ये एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये इसमें क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिस एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू 4x + y - y, 4x + y - y। सो पहले ये जो 4 है उसको हम ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x + 4y - y = 4x + 4y + -y। नाउ 4x प्लस ये 4y और y दोनों लाइक टर्म है तो इसका प्लस माइनस हो जाएगा, 4x रह गया, 4 - 1y, सो 4x + 3y। सो ये जो हमें इनिशियल फॉर्म दिया था कौन सा था, 4x + y - y का सिंप्लीफाई फॉर्म है 4x + 3y। नाउ एग्जांपल 10, आर द एक्सप्रेशन 5u and 5 + u इक्वल टू ईच अदर। क्या लगता है आपको, 5u और 5 + u इक्वल है? देखो बच्चों, 5u मीन्स 5 × u। हमने ऑलरेडी सीखा है कि जब मल्टीप्लाई साइन होता है लेटर्स और नंबर के बीच में तो हम उसको स्किप कर देते हैं, तो 5u का मतलब होता है 5 × u, बराबर। तो इसको हम ऐसे 5 × u लिख सकते हैं, और ये है 5 + u। तो ये दोनों का सेम कैसे हुई, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों डिफरेंट है। द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम्स द नंबर u, and the expression 5 + u means 5 more than the number u. These two being different operations, they should give different value for the most of value u. Let us check this. यहाँ पे हमें ये जो 5u प्लस और 5 + u डिफरेंस है वो चेक करना है। चलो यहाँ पे हमें 5u और 5 + u डिफरेंट u दिया है और चेक करना है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलो 5 तो एज इट इज़ रहेगा और u का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। चलो अगर u की जगह 11 हो जाए तो 5 11 ज़ा 11 5 ज़ा 55, u = 2 तो 5 2 ज़ा 10, u = 8 तो 5 8 ज़ा 40, u = 5 5 5 ज़ा 25। ये सारे 5u के सॉल्यूशन है, और सेम नंबर यहाँ पे हमें u = 11 जैसे यहाँ पर लिया था वही सेम वैल्यू लेना है, लेकिन ऑपरेशन क्या है 5 + u। सो 5 u की जगह 11 तो 11 + 5 ये हो गया 16, 5 + 2 यहाँ 7 है। अब यहाँ u की जगह 5 लेना है तो 5 + 5 10, 5 + u = 8, 8 + 5 13। चलो देखो यहाँ पे सारे ये 5u 55, 5 + u 16, 10 आ रहा है, यहाँ 7 10, यहाँ पे 25 13 और 14 आ रहा है। मीन्स हमने जो बोला कि 5u और
फाइव प्लस यू डिफरेंट है, तो ये हमने प्रूव भी हो गया। डिफरेंट यू के डिफरेंट वैल्यू लेके हमने प्रूव कर दिया। ओके, नाउ आर द एक्सप्रेशन 10y माइनस 3 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट y माइनस 3 इक्वल। अब जैसे 5u और 5 प्लस यू था, वैसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन है 10y माइनस 3 और यहाँ पे है 10y माइनस 3। अब देखो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, 10y माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, एक टर्म से 10y और दूसरी टर्म है 3, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3। और क्योंकि हमें यहाँ y को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से 3 माइनस करना है, जबकि यहाँ हमें y में से 3 पहले करना है माइनस, फिर 10 करना है। तो मीन्स दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग ही आएगा। 10y माइनस 3 शॉर्ट फॉर 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3 मीन्स 3 लेस देन 10 टाइम्स y, एंड 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3 शॉर्ट 10 मल्टीप्लाई y माइनस 3 मीन्स 10 टाइम्स 3 लेस देन y। तो लेट अस कंपेयर द वैल्यू that this expression take for different value of y। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ 10y माइनस 3, y को डिफरेंट नंबर से रिप्लेस करना है, y इज इक्वल टू 2। तो 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 3 17 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। y इज इक्वल टू 0, तो 0 10 ज़ा 0, तो आंसर आएगा माइनस 3। y इज इक्वल टू 7, 10 7 ज़ा 70, 70 माइनस 3, तो 67। 10 10 ज़ा 100, 100 minus 3, 97. Now for the other expression 10y minus 3. So y की जगह 2 लो, 2 minus 3, तो -1 आंसर आएगा, और -1 10 ज़ा -10। y is equal to 0, 0 minus 3, so minus 3 multiply 10, so -30। y is equal to 7, so 7 minus 3 is equal to 4, 4 10 ज़ा 40। y is equal to 10, so 10 minus 3 7, 7 10 ज़ा 70। so यहाँ पर भी सारे एक्सप्रेशन, यहाँ 17 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 30 67 40 70 97, सारे जो आंसर वैल्यू हमें मिल रहा है वो डिफरेंट है। ओके, नाउ आफ्टर फिलिंग इन the two diagrams, do you think the two expressions are equal? No, both the equation are not equal, they are different. Example 11, what is the sum of the numbers in the picture? Unknown value are denoted by letter numbers। चलिए यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिया है, ये जो नंबर ही है, और ये लेटर से मतलब यहाँ अननोन वैल्यू है। सो व्हाट इज़ द सम, हमें इस सब का सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें देर आर मैनी वेज टू गो अबाउट इट, हियर वी सो सम ऑफ देम। इसमें हम अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो इसमें से 2-3 हमें यहाँ पे दी है। तो फर्स्ट मेथड है एडिंग रो वाइज गिव्स, मतलब रो वाइज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 4 रो। फर्स्ट रो में 3 है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड रो में r प्लस एस, थर्ड रो में अगेन r प्लस एस, फोर्थ रो में अगेन 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 4 रो, फिर सबको प्लस किया है। सेकेंड मेथड एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर, तो ये पूरे में जितनी लाइक टर्म्स है उसको साथ में ले लो। तो यहाँ पे 3 है, 3 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो 8 मल्टीप्लाई 3। हाउ मेनी टाइम्स r 2 टाइम्स है, तो r प्लस r, और वी कैन टेक 2 मल्टीप्लाई r ऑल्सो, एंड s प्लस s। एंड द थर्ड वे एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स। चलिए यहाँ पे हम ऐसे 2 पार्ट करें, ये ऊपर का और ये बॉटम। तो देखो ये लास्ट लाइन तो दोनों सेम है, ऊपर और ये भी आर एस सेम है। तो हम इसको लिख के फिर इसको डबल कर सकते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस r प्लस s, फिर उसको डबल कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2। तो ये 3 मेथड से हम इसका सम कर सकते हैं। द 3 एक्सप्रेशन माइट सीम डिफरेंट, वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर द सेम, 2r प्लस 2s प्लस 24। ये हमें अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो एक करके देख लेते हैं, उन्होंने दिया ही है लेकिन हम यहाँ करके देख लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, r प्लस एस, तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, s प्लस एस 2s, 4 3 ज़ा 12। सो नाउ 12 प्लस 12 24,
प्लस 2r प्लस 2s। जैसे यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 2r प्लस 2s यहाँ पर भी है। फिर यहाँ 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 2 है, 4 3 ज़ा 12 प्लस r प्लस s। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 12 2 ज़ा 24, 2 मल्टीप्लाई r 2r प्लस 2s। चलो हमने सिंप्लीफाई किया तो तीनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है, लेकिन जिस वे में हमने एक्सप्रेशन लिखा वो सारे डिफरेंट है। चलो तो अब तक हमने जो भी ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में हमने एग्जाम्पल 5 से चालू किया था, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एग्जाम्पल 5 6 7 8 और लास्ट में ये एग्जाम्पल 9। तो ये एग्जाम्पल 11, ये सारे एग्जाम्पल में हमें जो टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो सारा मैं थियरी में और एक बार आपको बता दूंगी, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड ये फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।